बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि नंगे पाँव चलने के क्या फ़वाइद हैं। नंगे पाँव चलना सुन्नत नबवी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पाँव भी चला करते थे और जूता पहनकर भी चला करते थे। अगर फजर के बाद गीली घास यानी शबनम वाली घास पर नंगे पाँव चला जाए तो इसके बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। कच्ची ज़मीन यानी मिट्टी पर नंगे पाँव चलने के भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आजकल घरों में कच्ची ज़मीन नहीं होती, तो आप घर से बाहर गली या सड़क पर नंगे पाँव चल सकते हैं। लेकिन अगर घर से बाहर गंदगी है और आप ऐसी जगह पर नंगे पाँव चलना पसंद नहीं करते तो किसी करीबी पार्क में चले जाएं और मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करें। अगर किसी के घर के पास पार्क भी ना हो तो घर के अंदर सुबह सुबह नंगे पाँव चलने का मामूल बना लीजिए या घर की छत पर नंगे पाँव वॉक करें, तो इससे इंशाअल्लाह सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कहती है कि घास और मिट्टी पर नंगे पाँव चलने से दिल, दिमाग और आसाब मजबूत होते हैं। नंगे पाँव वॉक करने से पेट नहीं बढ़ता और ना कब्ज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपका चेहरा तरोताज़ा हो तो आज ही से नंगे पाँव वॉक करने को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। 15 मिनट, आधा घंटा या जितना आप आसानी से कर सकें। ख़वातीन घर में कामकाज करने के दौरान भी नंगे पाँव चल सकती हैं। हमारे पाँव के नीचे अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम रखा है कि पाँव के तलवों को नीचे से मुख्तलिफ़ तरह से दबाने से दिल, दिमाग और बॉडी के दीगर अज़ा पर बड़े मस्बत असरात मुरतब होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अब कुछ चप्पल या स्लीपर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो नीचे से नोकदार होते हैं और पाँव के तलवों को हल्का हल्का चुभते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस तरह के जूते क्यों बनाए जाते हैं? इसकी वजह यह है कि जब वो पाँव पर चुभते हैं तो असाबी निज़ाम एक्टिव हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि अगर आप सुबह शबनम वाली घास पर नंगे पाँव चलें तो फिर कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि घास भी बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम नहीं होती, इसमें चुभन भी होती है। इसके अलावा याददाश्त पर अच्छा असर पड़ता है, हेयर फॉल में कमी आती है, बुढ़ापे के असरात देर से ज़ाहिर होते हैं, नज़र तेज़ होती है। आज भी गांव में कुछ बूढ़े लोग नंगे पाँव चलते नज़र आते हैं और हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें। इस पर अमल का जज्बा यूँ भी पैदा होगा जब आप नीयत कर लें कि ये ऐसी सुन्नत है जो ख़त्म होती जा रही है, तो मैं इस सुन्नत को ज़िंदा करूँगी या करूँगा, तो इंशाअल्लाह अमल करना आसान हो जाएगा। और अब देखें कि अजर कितना मिलेगा। जो ख़त्म होती हुई सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे 100 शुहदा के बराबर अजर मिलेगा। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी के हर अमल और उनकी हर अदा में एक मैसेज होता है और बहुत बड़ा दर्स होता है, मगर हम गौर व फ़िक्र नहीं करते। अल्लाह पाक हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।